तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भजन के लिए। कोई भजन लेना चाहेंगे? रसीला बेन जी। हाँ जी, लीजिए लीजिए, आप भजन ले लीजिए। जी माता। हे जगदीश्वर हे भगवान बहुत निराले तेरी कम। आवाज अच्छा नहीं आता? अच्छा, ट्राई करती हूँ। हे जगदीश्वर भगवान बहुत निराले तेरी इच्छा विश्वविदाता ईतम बहुत निराले तेरी इच्छा हम हाँ जी, आवाज कट हो रही है रसीला बेन आपकी। अच्छा ठीक से मैं रखिए। ट्राई करती हूँ। एक मिनट ट्राई करती हूँ दूसरा फिर। नमस्ते जी। हे जगदीश्वरे हे भगवान निराले तेरी शान विश्वविधाता ईशम बहुत निराले तेरी शान। शुद्ध मन होगा घर में बरसता अमृत होगा। बुढ़ी चुप कर, जरा बोलने दे। गायत्री को जप ले शुद्ध मन होगा घर में बरसता अमृत होगा। प्रातः काल उठ के जो गायत्री को ध्याएगा मेधा बुद्धि तेज बल उसके भीतर आएगा। मेधा बुद्धि तेज बल उसके भीतर आएगा। अमृतमय गोदी का अधिकारी होगा घर में बरसता अमृत होगा। घर में बरसता अमृत होगा। गायत्री को अपने मन में सदा जो बसाएगा गायत्री को अपने मन में सदा जो बसाएगा अपने इन कर्मों से भव से तर जाएगा। अंतःकरण तेरा कुंदन होगा घर में बरसता अमृत होगा। अंतःकरण तेरा कुंदन होगा घर में बरसता अमृत होगा। पाया है जहान में सब यहीं रह जाएगा। पाया है जहान में सब यहीं रह जाएगा। न साथ लाया और ना ले जाएगा। ना साथ लाया और ना ले जाएगा। शुभ कर्म ही तेरा
सच्चा साथी होगा, घर में बरसता अमृत होगा। गायत्री को जप ले शुद्ध मन होगा, घर में बरसता अमृत होगा। गायत्री को अपने मन में सदा जो बसाएगा, गायत्री को अपने मन में सदा जो बसाएगा, अपने इन कर्मों से भव से तर जाएगा, अपने इन कर्मों से भव से तर जाएगा। अंतःकरण तेरा कुंदन होगा, घर में बरसता अमृत होगा। गायत्री को जप ले शुद्ध मन होगा, घर में बरसता अमृत होगा, घर में बरसता अमृत होगा। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जुड़ चुके हैं भाग्येश जी। हाँ जी, आज के हमारे वक्ता हैं बेंगलोर से भाग्येश जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। ओम सादा मैं नमस्ते। आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपना श्रृंखला आगे प्रारंभ करिए। हमने जैसे अपनी श्रृंखला में प्राणायाम का विवेचन किया था कि प्राणायाम से हमें कैसे लाभ होता है, तो आज की इस प्रस्तुति से पहले हम सब 3 बार ओम से प्राणायाम कर लेते हैं। हमने विवेचन किया था कि प्राणायाम से हमारी मस्तिष्क में ऐसी स्थिति बनती है जिससे हम जो भी उस समय के बाद धारण करते हैं, जिसका श्रवण करते हैं, वह हमारी बुद्धि की स्थिति ऐसी बनती है जिससे हमें श्रवण किया हुआ ज्ञान धारण करने में सहायता मिलती है। हम उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं, हम गहराई से उस विषय को और समझ पाते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम करने से हम मस्तिष्क को वह स्थिति में लेके आते हैं जिससे हम किसी विशेष विज्ञान का जब अध्ययन करें तो वह केवल ज्ञान बन के न रह जाए, वह केवल शाब्दिक ज्ञान बन के नहीं रह जाए, वह मस्तिष्क में धारण हो जाए और हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। तो उसके लिए मस्तिष्क का रिसेप्टिव मोड में होना बहुत आवश्यक है, धारण की स्थिति होना मस्तिष्क की बहुत आवश्यक है। और प्राणायाम वह चीज है जिससे जब हम आंतरिक, जब हवा को अंदर पेट में भरते हैं और जब एक डायफ्राम लेवल हमारी छाती के नीचे तक जब हवा का प्रेशर होता है, तो उस नर्व से हमारे मस्तिष्क में हमने सुना था, पढ़ा था, समझा था, एक वेगस नर्व होती है जिसके एक्टिवेट होने से हमारा मस्तिष्क बहुत ही सरल, शांत और श्रवण के योग्य बन जाता है। तो हम अभी 3 बार प्राणायाम करेंगे जिससे हम अपने ज्ञान को विज्ञान में बदल सकें।
सबको सादर नमस्ते जी। हमारा विषय चल रहा था पंच महायज्ञ विधि। हम अपने जीवन के लक्ष्य को, हम सबका जीवन में लक्ष्य है अत्यंत दुखों से निवृत्त होना और सुखों की प्राप्ति करना, अत्यंत सुख को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रायः हम भिन्न भिन्न मार्गों पर चलते हैं और उसका विवेचन करते हैं। और हमने अब तक ये देखा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारा मार्ग बहुत ही सरल कर दिया कि आप बच्चे हो, बूढ़े हो, आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपकी कोई भी स्थिति हो, आप क्या भी कर रहे हो, आपको अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, दुखों की निवृत्ति करनी है और सुखों की प्राप्ति करनी है, अत्यंत सुखों की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तो उसे बहुत ही सरल उपाय बताया जिससे आज का मनुष्य कहीं भटके नहीं। उसके लिए बहुत ही सरल बताया है कि अंतःकरण की शुद्धता। इससे हम जितना भी हमारे जीवन में भटकाव होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वह सारा भटकाव रुक जाता है। अभी हम इसको क्रियात्मक करने में जा सकते हैं। हम अपने जीवन का समय अध्ययन के साथ साथ क्रियात्मक में अधिक लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक चाबी मिल गई है। उन दुखों को दूर करने की चाबी दे दी है, कुंजी दे दी है महर्षि दयानंद जी ने। तो अगर हमें अंतःकरण को शुद्ध करने का तात्पर्य यह रहता है कि जितना भी हमारा ज्ञान हो वह शुद्ध विज्ञान हो, वो विज्ञान युक्त हो। और शुद्ध विज्ञान का तात्पर्य यह था कि जितना भी ज्ञान हो उसका साक्षात बोध होना, पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत तक उसका साक्षात बोध और उसका उपयोग लेना, उसका उपकार लेना। महर्षि दयानंद जी विज्ञान की परिभाषा करते हैं। तो हमें जो ज्ञान सुनना है उस ज्ञान में अभी हमने अपनी स्थिति बना दी कि जितना भी हम ज्ञान सुनेंगे हम उसे क्रियात्मक करेंगे, हम उसे विज्ञान में परिवर्तन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल समझने से, ज्ञान को सामान्य आप थ्योरेटिकल नॉलेज समझ लो और विज्ञान को आप प्रैक्टिकल नॉलेज समझ लो। कि पहले हमने थ्योरी पढ़ ली और अभी हमें प्रैक्टिकल, जिस ज्ञान को कहते हैं क्रियात्मक ज्ञान कहते हैं, उसको कहते हैं विज्ञान। इसको महर्षि कहते हैं ज्ञान कर्म उपासना का यथार्थ उपयोग लेना। कि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, कर्म कर रहे हो और उपासना कर रहे हो, उन सब का उपयोग करके अपने जीवन में के शब्द का अर्थ क्या होता है। वेद के भिन्न भिन्न तरीके से हम इसको व्याख्या करते हैं और उसका एक समूह वाक्यों से हम समझते हैं। वेद वो है जिसकी सत्तायाम, वेद सत्तायाम,
जिसमें विविध ज्ञान विज्ञान की सत्ता है। तो हम जिस ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं वो सत्तात्मक ज्ञान है, वह कोई काल्पनिक नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी आप ज्ञान को प्राप्त करें, उस ज्ञान का सूत्र देख लें कि क्या ये किसी काल्पनिक वस्तु से, काल्पनिक कहानियां, काल्पनिक फैंटेसी से बनी हुई है, या जो भी इससे ज्ञान मिल रहा है वो सत्तात्मक ज्ञान है। तो वेद का ज्ञान सत्तात्मक ज्ञान है, उसमें कभी भी ऐसा उपदेश नहीं दिया हुआ है जो कभी भी क्रियात्मक नहीं हो सकता। उसमें कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बच्चे पेड़ से उगे थे या कुछ भी ऐसी जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध हो, उसका सत्ता होती है। वेद जाने, जिससे जाना जाता है, जिसको जाना जाता है उसे वेद कहते हैं। तो जानने की तो इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे लक्ष्य के जानने योग्य है वह वेद का काम करता है, वह वेद है। वेद लाभे, वेद ऐसी चीज है जिसके अंदर ज्ञान भी है, सत्तात्मक ज्ञान भी है, जिस ज्ञान से हमें लाभ होता है। हमें वहां समय नहीं रखना है अपना कि जिस ज्ञान से हमारी जीवन के अंदर कोई हमारे लक्ष्य के प्रति हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ज्ञान तो संसार में बहुत है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, सोशल मीडिया, सारा दिन आज इंसान ज्ञान में लगा हुआ है, लेकिन कैसा ज्ञान हमें चाहिए ये स्पष्ट होना चाहिए। तो वेद का ज्ञान कैसा है? लाभे, जो मेरे हितकारी हो। फिर होता है वेद विचारे, कि वेद में ईश्वर खुद ज्ञान दे रहा है, लेकिन वह ज्ञान की पद्धति भी बता रहा है कि आपको कोई भी ज्ञान लेना है तो उसमें आपको श्रवण के बाद चिंतन मनन निधिध्यासन करना ही चाहिए। ये आप ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि समझ लो। जिस ज्ञान में चिंतन मनन निधिध्यासन विचारा नहीं जाता है वह ज्ञान कभी विज्ञान नहीं बनता। इसलिए वेद शक्ति कह देता है कि विचारें। और अब इसको और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चेताय, 3 शब्द हैं इसमें। एक होता है चेताया जाता है, एक होता है आख्यान और एक होता है निवासी। मैंने पूरे शब्द को 3 में सरल से तोड़ दिया। तो वेद वो ज्ञान है जिसमें हमें जिस कार्य को करना है और जो कार्य नहीं करना है उसका निर्देश होता है। क्योंकि हमें लक्ष्य तो बना दिया है कि दुखों की निवृत्ति करनी है, लेकिन उसके लिए क्या है विहित है, क्या निषेध है। उसमें विहित और निषेध दोनों कर्म किए जाते हैं। उसके बाद आख्यान, कि जिसको फिर सूचित किया जाता है संसार में, उस संसार में बताया जाता है उसको, उसका एक नैरेटिव क्रिएट जाता है जो धर्म के ऊपर होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और अंतिम में वेद का अर्थ होता है निवासी। जो भी आप ज्ञान प्राप्त करो, जब तक आप उसको धारण नहीं कर रहे हो अपने आप में, तब तक वह ज्ञान की जो भी लाभ मिलना है वह नहीं मिलता। तो वेद का एक अर्थ ही हमें ये स्पष्ट करता है कि हमारे जीवन में ज्ञान का स्वरूप कैसा होना चाहिए। कि हम ज्ञान तो सब जगह से सुन रहे हैं, दिन रात ज्ञान मिलेंगे। आज तो कुंभ के मेले के बाद तो इतना ज्ञान बांटा जा रहा है टीवियों में कि मैंने इसीलिए इसको अच्छी तरह से लिया। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त नहीं करें जिस ज्ञान की सत्ता ही नहीं हो, जिस ज्ञान में विचारा ही नहीं जा रहा है, जिस ज्ञान के अंदर हमने उसको धारण ही नहीं कर सकते हैं, और जिस ज्ञान में हमें निश्चय होना चाहिए कि उससे मुझे लाभ हो रहा है। अगर हमारी कसौटी इन सब चीजों में नहीं हो रही है तो मतलब हमें वह ज्ञान नहीं लेना। तो केवल एक शब्द हमें बता देता है कि हमें कौन सा ज्ञान लेना चाहिए और कौन सा ज्ञान नहीं लेना चाहिए।
नहीं तो हम इस जीवन में भटकते रहेंगे। पता नहीं कौन से आपका शुद्ध तो करना है हमें अपने आप को, लेकिन ऐसी ऐसी शुद्धता की आपको पट्टी पड़ा जाएगी कि आप तो शुद्ध करने के लिए पता नहीं कहां कहां अपने आप को पहुंच जाओगे। लेकिन मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं वास्तविक अंतःकरण की शुद्धता कैसे होगी। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा हमारा, बाहर से भी सही है, हमारे कुछ नक्षत्र ऐसे होंगे कि हमें जल से अपने शरीर को भी शुद्ध रखना चाहिए, लेकिन मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, हमें उस ज्ञान का सही सही स्वरूप पता होना चाहिए। तो हमारे जो वेद का एक बच्चा जो आर्य समाज का होगा या वैदिक ज्ञान का बच्चा होगा, वह इस वेद के शब्द से ही पता लगा के बोल सकता है कि तुम सही ज्ञान बोल रहे हो या विपरीत ज्ञान बोल रहे हो। उसे कोई बहुत बड़ी चीज पर जानने की जरूरत नहीं है। हमारे वैदिक जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं या जो वैदिक जिसे केवल वेद के शब्द का अर्थ पता है, अभी तो सोचो हमारे जो बच्चे होंगे जो वेद के होंगे वो क्या क्या कमाल करते होंगे। लेकिन एक वेद के शब्द से ही कोई भी ये सृष्टि विरुद्ध कर्म विरुद्ध बात नहीं कर सकता कि नहीं ये सृष्टि कर्म विरुद्ध है, ये वेद के विरुद्ध है। सीधा बता देगा छोटा सा बच्चा भी हमारे गुरुकुल का। तो ऐसा ज्ञान मिल जाए बुद्धि में, ऐसा विवेक हो जाए, तो हमारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। फिर हमने ब्रह्म विद्या को लिया, ब्रह्म ज्ञान को लिया, सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ को सबसे लिया। तो प्राय एक प्रश्न उठता है कि मुझे तो यज्ञ कर्म करने हैं, मुझे ऐसे धर्म पूर्वक कर्म करने हैं जिससे मैं समाज में बहुत बड़े बड़े काम कर सकूं, परिवर्तन कर सकता हूं, दुनिया में परिवर्तन कर दूं, अपने जीवन में परिवर्तन कर दूं। तो ये महर्षि जी ने ये आधा आधा घंटा, एक एक घंटा क्या टाइम पास करने के लिए घर पे बैठने के लिए बोल दिया है। आंखें बंद करके बैठ जाओ, संध्या बोल दो, उपासना बोल दो, ध्यान बोल दो। मुझे तो डायरेक्ट कर्म भूमि में जाना है, मुझे कर्म के लिए बोलियो वेद। ये महर्षि दयानंद जी ने संध्या की विधि क्या बता दी है। तो जो पुरुषार्थी लोग होते हैं, जो कर्म वाले लोग होते हैं, उन्हें इनमें ज्यादा रुचि नहीं आती है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ लिया कि काम करने वाले, काम उठाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आधे अधूरे काम करने वाले, काम करके फिर छोड़ के वाले बहुत मिल जाएंगे। बड़े बड़े ऐसे आप लोग मिलेंगे जो काम को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन काम को कभी अंत नहीं करते हैं। क्यों? तो उसका मुख्य कारण है इन्होंने जिस कार्य करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि की अवस्था चाहिए, जो बुद्धि में ऐसी स्थिति बने जिससे वो कार्य सफल हो, वह स्थिति नहीं बनाते हैं। क्योंकि कार्य करना हमारे लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्य तो सारे दुनिया कर रही है। कार्य सफल कार्य होने चाहिए। जिस लक्ष्य को मैं प्राप्त करने के लिए जीवन में आया हूं वह सफल कार्य होना चाहिए, वो हमारे लिए मुख्य है। कार्य करना मुख्य नहीं है। कार्य गधे भी कर रहे हो, करते होंगे, हम गधे नहीं हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। यही मनुष्य में और पशुओं में अंतर डाला है कि आपको कार्य नहीं, बुद्धि पूर्वक कार्य करना है, विज्ञान पूर्वक कार्य करना है। तो इसके लिए हमें उस बुद्धि की स्थिति बनाने के लिए हमें ये संध्या करते हैं। कोई बोले मुझे सारा दिन मोबाइल यूज करना है लेकिन मैं बैटरी को चार्ज नहीं करूंगा, तो बस उसके उल्टे सीधे काम होते रहेंगे। मोबाइल तो कभी चार्ज ही नहीं होने वाला है, कभी फटेगा, कभी क्या करेगा, कभी उस स्थिति में आएगा ही नहीं। न वो नेटवर्क में जाना चाहता है। तो हम ईश्वर के नेटवर्क से जुड़ते हैं, वहां से चार्ज होते हैं। फिर कहा कि ठीक है, ये स्तुति, प्रार्थना, उपासना से क्या विशेष लाभ होगा। मैंने किसी को 100 बार ओम 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 बोल दिया तो भी क्या इससे मेरा कार्य हो जाएगा? बोलते हैं लोग।
क्या मैंने ईश्वर को बोल दिया प्रार्थना करने से तो क्या मेरे कार्य सिद्ध हो जाएंगे? तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना में प्रश्न उठाते हैं और उनका प्रश्न भी देखा जाए तो बहुत ही लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। हमें उनके उत्तर होने चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास उनके उत्तर नहीं है तो इसका मतलब हम भी बेर चाल चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्रश्न पूछने चाहिए कि मेरा ब्रह्म आप यज्ञ करवा रहे हो, उससे क्या लाभ है? ब्रह्म यज्ञ करने से मेरा लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा ऐसे ब्रह्म यज्ञ करने से? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे विज्ञान क्या है? इसमें मानसिक विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? ये सारे प्रश्न के उत्तर होने चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले जब हम स्तुति करते हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, और सबसे पहले हमने गायत्री मंत्र लिया, उसके बाद हम जब वाक और ये सारे कहते हैं, इन सब इंद्रियों को, मन आदि सारी इंद्रियों को हम यश और बलवान बनाए, पवित्र बनाए, इन सब जब ये कहते हैं तो क्या हमारे अंदर स्थिति होती है? मानसिक स्थिति क्या होती है हमारी? तो सबसे पहले जब हम ईश्वर की स्थिति करते हैं तो हमने समझा था कि हम ईश्वर के उपकार को गिनते हैं, हम ईश्वर के लिए कृतज्ञता होते हैं कि हे ईश्वर, सबसे पहले इस संसार में भोग और अपवर्ग प्राप्त करने के लिए आपने हमें ये इंद्रियां दी हैं, और इस कृतज्ञता से ही, ऐसा सोच विचार ही हमारे बहुत सारे दुख को नाश हो जाता है। आपको लगता है इससे दुख नाश होता होगा कि हमने स्तुति कर दी कि हे ईश्वर, आपने हमें ये अमूल्य सारे इंद्रियां दी हुई हैं, मैं इनको यश वाला बनाऊं, बलवान बनाऊं, फिर आगे पवित्र बनाऊं। हम उसके लिए फिर पुरुषार्थ करते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोलने से जादू हो जाता है? क्योंकि हमारा लक्ष्य तो दुखों की निवृत्ति करना है और सुख की प्राप्त करनी है। तो मैंने अगर अभी ये ईश्वर की स्तुति की, इस चीज को समझा, तो क्या मेरा दुख कम हुआ? देखो, बहुत साइंटिफिक प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रश्न है, क्योंकि हम वो काम करते हैं जो हमारे लक्ष्य की ओर लेना चाहिए। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हमारे इससे दुख दूर होते हैं। तो मैं इसमें आपको एक छोटी सी वास्तविक एक कहानी बताता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कृतज्ञता और उपकार जब अगर हम समझते हैं तो कितना जीवन हमारा बदल जाता है। एक कथावाचक थे और वो खुद ही बता रहे थे, मुझे अच्छी लगी उनकी ये कहानी, स्टोरी क्या, वो अपनी आत्मकथा ही बता रहे थे कि वो ओडिशा में एक प्रवचन दे रहे थे, तो वहीं रुके हुए थे ओडिशा में ही। तो सवेरे सवेरे वो वॉक करने जा रहे थे, ये संत जो थे। तो सवेरे सवेरे जब इन्होंने, सवेरे 4-5 बजे निकल जाते हैं, तो इन्होंने एक देखा, एक आदमी पुल से कूद रहा था, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने देखा, अरे ये तो मेरे से इतना दूर है, अभी मैं इसको कैसे बचाऊं? तो उसने चिल्लाया उसने, तो थोड़ा ऐसा हड़बड़ा गया। तो जैसे बुद्धि में हड़बड़ाहट आती है तो अपने जो निर्णय होते हैं वो थोड़े रुक जाते हैं। तो जब तक वो सोच रहा था मैं क्या करूं, किसी ने मेरे को देख लिया, तब तक वो जो स्वामी था उसके पास आ गया और उसने उसको पकड़ लिया। ए, क्या कर रहा है तू? तो बोले, हे महाराज, हे प्रभु, छोड़ दो मुझे, मेरे पास जीवन में ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मेरे जीवन में तो इतनी अशांति है, मुझे दीनहीन हूँ, सबको सब कुछ मिला है, मेरे लिए ही ईश्वर ने सिर्फ कुछ भी नहीं रखा है मेरे जीवन में, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई भी चीज नहीं है जिससे मैं जीने के लिए मेरे लिए आवश्यक हो।
जब मेरे पास है ही नहीं चीज तो मैं जीऊं क्यों? मुझे ईश्वर ने ऐसा निर्धन बना दिया है, ईश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, मुझे खाने के लिए रोटी नहीं है, मेरे बच्चों को पालने के लिए नहीं है, इतना सारा रोना धोया कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। उसने बोला ठीक है, अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं तो क्या आपकी सारी मुसीबतें हट जाएंगी? तो उसने बोला हाँ, आप मेरे को 10 लाख रुपए दे दो तो मेरे अंदर जितना अभाव है जिसके कारण मैं दुख झेल रहा हूं वो मैं दुख नहीं भोगूंगा और मुझे आत्महत्या करने की जरूरत भी नहीं है। तो बोले ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी बात मेरी माननी पड़ेगी, मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, आप मुझे केवल अपनी 2 आंखें दे दो। तो वो कहता है स्वामी जी ये कैसे बात कर रहे हो? बोले अभी अभी तो तू आत्महत्या कर रहा था, मैं तो सिर्फ तेरे से 2 आंखें मांग रहा हूं। तो वो नहीं मैं जीवित हूं तो मैं ये 2 आंखें कैसे दे सकता हूं? तो बोले मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे रहा हूं अभी। बोले नहीं स्वामी जी वो नहीं। तो बोले चल तेरे को 8 लाख रुपए दे रहा हूं, सिर्फ अपने 2 पैर दे दे। नहीं स्वामी जी वो भी मैं नहीं दे सकता, वो कैसे मैं दे सकता हूँ, उसके लिए तो मैं चलता हूँ, मेहनत करता हूँ, सारे कार्य करता हूँ। फिर बोले ठीक है चल मैं तेरे को इतने दे रहा हूं, मुझे 2 हाथ देख ले। ऐसे ही बाहर से ही कीमत उसकी 50 लाख रुपए तक कर दी स्वामी ने। तो बोले अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तू निर्धन था, अभी अभी तो तू बोल रहा था मैं भिखारी हूं, मुझे कुछ भी नहीं है, मेरे पास ईश्वर ने मेरे इतने साथ अन्याय किया हुआ है, तो तेरे पास 50 लाख से ज्यादा चीज तो पड़ी है, अगर 50 लाख से कम होती तो तू मुझे दे देता। इसका मतलब जो अभी तेरे पास ये सारी इंद्रियां हैं वो कम से कम मैं तो 50 लाख ही अभी तक गिनाए, अभी तो मैं तेरे और जाता तो करोड़ों में हो जाती तेरी कीमत। तो उसको समझ में आ गया। अभी बोलो क्या उसका दुख कम हुआ कि नहीं हुआ? उसको क्या मिले जीवन में 10 लाख रुपए? परिवर्तन कहां हुआ? मन में परिवर्तन हो गया, उसके दुख कम हो गए ना। कैसे दुख कम हो गए? कृतज्ञता। केवल उसमें ज्ञान मिल गया कि ईश्वर ने मुझे निर्धन नहीं छोड़ा है, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया है, मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी पूरी दी है, मुझे इतने करोड़ों रुपए का ये शरीर दिया हुआ है, उसको लेके मैं कुछ भी कर सकता हूं बहुत। लेकिन जब तक वो सोच नहीं रहा था ईश्वर के बारे में, जब तक उसने ईश्वर की कृतज्ञता नहीं समझी, जब तक ईश्वर का उपकार नहीं समझा, तब तक उसके मन में जीवन में दुख था। अभी उसने क्या कोई पुरुषार्थ किया था अभी तक? ये जो पुरुषार्थ वाले सारा डंडा पीटते रहते हैं कि जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक आपके दुख कम नहीं होंगे, तो ये क्या मानसिक दुख के मानसिक पुरुषार्थ से जान से उसका दुख कम नहीं हुआ? तो ये ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से इतना ज्ञान में अंतर पड़ जाता है। संध्या जो है महर्षि दयानंद जी कहते हैं स्तुति प्रार्थना उपासना का फल है आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि उसे पहाड़ जैसे दुख को भी वो सहन कर लेता है और घबराता नहीं है। ये क्या कम है? महर्षि दयानंद जी ऐसे कह रहे हैं, ये क्या कम है? मतलब जिसको इतना सब कुछ मिल जाए वो क्या कुछ नहीं कर सकता है जीवन में। अभी वो अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव रख के जब ध्यान करके उठेगा और जब कर्म में उतरेगा तो उसमें कितनी एनर्जी होगी सोचो। अब तक वो दुखी बैठा था, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन जैसे ही ईश्वर की कृतज्ञता का उसने ध्यान किया वो करोड़पति हो गया। तो हमें इस संध्या उपासना के विज्ञान को समझना होगा। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आपको सारा दिन संध्या उपासना ही करनी है, मैं उस स्थिति को समझने की बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पुरुषार्थ के साथ ये उपासना कितनी लाभदायक है। इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है कि आपको पुरुषार्थ नहीं करना है। ये इसको फ्यूल बोलते हैं, इसको एनर्जी बोलते हैं। ये फ्यूल है हमारे काम करने के लिए, ये हमारे लिए एनर्जी है, ईंधन है। तो
जब हम वास्तविक में स्तुति समझेंगे, वास्तविक में ईश्वर के उपकारों को दिल से समझेंगे, जब वास्तविक में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होगी तो हमारे जीवन में अंतर आएगा, हमारे जीवन में साक्षात दुख कम होंगे, हमारे जीवन में ज्ञान से परिवर्तन होगा। ईश्वर ने इतना कुछ दिया हुआ है, ईश्वर ने इतनी हमारे ऊपर कृपा की हुई है, जिसको जान के हम और ही उत्साह से बढ़ जाते हैं। तो स्तुति से, प्रार्थना उपासना से हमारा आत्मबल बढ़ता है, और यही आत्मबल हमारा ईंधन होता है जो अंतःकरण की शुद्धता के लिए आवश्यक है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ सबसे ज्यादा अनिवार्य है। लोगों की प्राय रुचि नहीं होती है ब्रह्म यज्ञ में, क्योंकि उनको लाभ पता नहीं है कि क्या मेरी बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है इस ब्रह्म यज्ञ से, कैसी मेरी बुद्धि हो जाती है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक 1% उसका एडवांटेज बताया है। सोचो 100% एडवांटेज जब पता चल जाएगा तो इतनी रुचि हो जाएगी, आप सारे काम छोड़ के भी पहले चिंतन मनन और उपासना में लग जाओगे। ये बुद्धि को जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जितने मसल्स हमारे आगे पीछे जब पुशअप्स करते हैं, जब व्यायाम करते हैं, तो जितने मसल्स में पेन होता है उतने मसल्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमारी वृत्तियां अलग अलग विषय में उठती हैं, फिर हम एक विषय में उसको लेके आते हैं, फिर उस ध्यान के विषय से वृत्ति बाहर जाती है, फिर हम ध्यान के विषय में लेके आते हैं, तो ये हमारी बुद्धि की एक्सरसाइज होती रहती है। और इस बुद्धि के व्यायाम से हमारा जीवन बदलता है। जितना इस बुद्धि का व्यायाम होगा, बार बार आपके संस्कार, आपको वृत्तियां बाहर लेके आएंगे और आप बार बार बल बनाएंगे, बल लेके आके इसको आप अपने ध्यान के विषय में लेके आते हो। ये सेम है जैसे आप पुशअप्स करते रहते हो, जब आप व्यायाम करते हो, जब आप ऊपर खींचते हो, जब आप जितनी भी एक्सरसाइज करते हो, जैसे आपका ये बॉडी के मसल स्ट्रांग होते हैं, ऐसे ही आपके बुद्धि के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है अंदर मस्तिष्क में। तो ये महर्षि दयानंद जी ने जो आत्मबल कहा है ना, ये आत्मबल ऐसी चीज की है कि सारे आपके जीवन के क्षेत्र में ये काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल आध्यात्मिक में प्रयोग कर दिया तो और ऊंचे जाएंगे। इसी जीवन में मुक्ति श्योर है, इस आत्मबल को बढ़ाते गए तो। इसके अलावा आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी, यूपीएससी जो भी आपको जीवन में प्राप्त करना है, वो इस आत्मबल से प्राप्त होने वाला है। आज हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, लोग कहते हैं मुझे बस ये मैं मीठे के बगैर नहीं रह सकता हूं, और उसको डायबिटीज हो गई है। तो उस कमी कहाँ है? कमी उसके आत्मबल में है। जब उसके सामने मीठा है तो नियंत्रण नहीं कर पा रहा है अपने आप को। तो जब उसका आत्मबल बढ़ता है, उसको कहते हैं नियंत्रण शक्ति का बढ़ना, उसका कहते हैं अनुशासन का बढ़ना, उसको कहते हैं आत्मनिग्रह करना। आपने धर्म के लक्षण में सुना होगा, दिति क्षमा दमो स्तेयम इंद्रिय निग्रम शौचम इंद्रिय निग्रम। तो ये दम जो मन का नियंत्रण है, जो इंद्रियों का नियंत्रण है, ये सारा आत्मबल में होता है। कोई कहेगा नहीं मैं तो मोटा होता जा रहा हूं, मेरी तो पतला ही नहीं हो रहा हूं और मुझे सारे ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स पड़ते जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? आपको लग रहा है शरीर की बीमारी है, लेकिन मुख्य कारण है उसका आत्मबल नहीं है। अगर वो संध्या उपासना करेगा, अपने आत्मबल को बढ़ाएगा और अपने खाने में नियंत्रण कर देगा, वो उसमें वो नियंत्रण शक्ति आ जाएगी, उसका मोटापा कम होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये अमेरिकन साइंस ऑफ की जो सारी एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी का स्टेटमेंट है कि जिन लोगों का विल पावर नहीं होता है उनको ये ओबेसिटी की सारी बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो ये आत्मबल आपकी सारी बीमारियों का जड़ है, ना होना इसका। अरे सवेरे उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है, सवेरे उठ के मुझे व्यायाम करना है, लेकिन नींद बहुत प्यारी आ रही है। तो जो लोग आत्मबल से इस नींद से उठ जाते हैं और जब व्यायाम करते हैं तो वहां क्या काम आता है? तो वहां यह आत्मबल ही काम आता है। इसको अंग्रेजी में विल पावर कहते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा मैच नहीं होता, लेकिन मैं मोटा मोटा समझाने के लिए आपको। तो जीवन में अगर हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति उपकारों को समझ रहे हैं, और जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इस जितने भी दुख के सबसे ज्यादा कारण हैं, उसके मुख्य कारण यही है हमारे पास, जो है उसके लिए हम सुख नहीं होते हैं, जो नहीं है उसके लिए दुखी होते रहते हैं। आप देख लीजिए, एक बच्चा होगा वो भी दुखी इसीलिए होता है कि मेरे फ्रेंड के पास तो माँ बाप को बोलता है मेरे फ्रेंड को तो इतना सब कुछ दिया है, मुझे तो आपने कुछ नहीं दिया है। उसके दुख का कारण भी यही है कि जो इसके पास है उसके लिए कृतज्ञता नहीं है। और ये केवल ये अज्ञान का सबसे ऊपर की स्थिति है। सारे विश्व में सबसे ज्यादा अज्ञान इसी का ही है, कृतज्ञता का ना होना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत सुना होगा। हर लोग ये मेंटल वेलबींग वाले बोलते हैं। वो कहां से आया है? वो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना संध्या से ही इन्होंने लिया है। तो ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, जिसमें हमारे सारे दुखों का कारण छुपा हुआ है, बहुत सारे दुखों का कारण है। हम दिन भर में 98% हमारी चीजें सही होती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि क्या होती है? केवल 2% को देखती रहती है। अगर जो स्तुति प्रार्थना उपासना का ढंग से नहीं करेगा, जिसने ईश्वर की स्तुति को ढंग से नहीं किया है, वो जिंदगी भर ऐसे ही रोता रहेगा। अगर उसके पास विज्ञान नहीं होगा कि मैं ब्रह्म विद्या में संध्या में कर क्या रहा हूं, कि संध्या मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन कर रही है, क्या मेरे अंदर कृतज्ञता बढ़ रही है, या मैं अभी भी वैसे ही दुखी हूं जो सारी दुनिया देखती है कि मेरे पास 2% नहीं है उसके लिए। और सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है। आप देखो ना, न्यूज चलती है, न्यूज वालों ने 17 देशों में सर्वे किया कि न्यूज कैसी दिखाई जाए। तो सारे लोगों में इनकी टीआरपी तभी बढ़ी जब वो नेगेटिव न्यूज दिखाते हैं। बोले हम पॉजिटिव दिखाते हैं, लोग देखते ही नहीं है। तो हमारे में अज्ञान इतना है कि हम सिर्फ जो नहीं है, कहाँ खराब है, जहां अनुचित हो रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, केवल हम वही बुद्धि को देखते रहते हैं। इसीलिए हम न्यूज के चैनल वाले वो बेचारे इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि हम ऐसा करते हैं, हमें वो देखना पसंद है। इसलिए न्यूज चैनल वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है इन मनुष्यों को, अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है कि ये जो गलत है, इतनी सारी अच्छाइयां दुनिया में हम उनको दिखाएंगे तो नहीं देखेंगे, लेकिन अच्छाइयों में से छोटी छोटी बुराइयां ढूंढ ढूंढ के दिखाएंगे न्यूज वाले। और यहाँ ये पैसे बनाते जाएंगे और ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं हमारे ऊपर। तो ईश्वर की जो स्तुति प्रार्थना उपासना करेगा वो कभी भी इनके झंझट में नहीं फंसने वाला है। वो 2 मिनट अपनी काम की चीज देखेगा, क्या आज मेरे काम की चीज है, क्या मेरे जो इसमें भी मेरे बिजनेस के रिलेटेड चीज है, क्या मैं जिस चीज को जानना चाहता हूं वो मैंने जान लिया, ठीक है, हटके। क्योंकि वो ईश्वर का स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, उसको पता है कि जो पॉजिटिव है मैं वहां देखूंगा। ये न्यूज वाले नेगेटिव चीज दिखाती रहते हैं, मुझे नहीं है। इतना सारा संसार में अच्छा चल रहा है, क्यों मैं उसको क्यों नहीं देखूं, उससे मैं इंस्पायर क्यों नहीं हूं। इतने सारे लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मैं उनको समझूंगा, जितनी अच्छाइयां उनको देखूंगा।
तो इस तरह से हमारे जीवन में अंतर पड़ता है। एक बार एक राजा छत पे टहल रहा था, उसके जीवन में सब कुछ था लेकिन फिर भी वो दुखी था। उसके महल के पास में ही एक छोटा सा परिवार था, वहां से हंसने की, खेलने की और की बहुत अच्छी अच्छी आवाजें आ रही थी और सब परिवार वाले खुश थे। उसने अपने मंत्री को बुलाया, भाई ये कैसा है, मैं यहाँ इतना बड़ा राजा हूँ, सब कुछ मेरे पास है, मैं यहाँ दुखी हूँ, ऊपर टहलने के लिए आया हूँ और ये कैसे सुख है। उसका मंत्री बोलता है, देखो राजा, ये ज्ञान चाहिए तो इसके लिए आपको 99 सोने के सिक्के खर्च करने पड़ेंगे। तो बोल ठीक है, 99, मुझे ये ज्ञान चाहिए जीवन में। तो उसने ये 99 सिक्के उसकी झोपड़ी के आगे फेंक दिए, उसके मिनिस्टर ने, जो वो गरीब लोग थे उसके सामने फेंक दिए। फिर बाद में वो आए, उन्होंने देखा ये क्या, आसपास में तो कोई है नहीं, और देखा तो अंदर से सोने के सिक्के। अभी इन्होंने देखा कि ये 99 सिक्के क्यों है, होने चाहिए तो 100 सिक्के होने चाहिए, कोई आसपास तो एक सिक्का गिर नहीं गया है। और वो फिर उस सिक्के के ढूंढने, वो अभी 99 में पड़े हुए हैं। जी, इतने गरीब लोग हैं जिनके पीछे वो सब्जी बेचने जाता है, उसकी पत्नी काम करने जाती है, वो इतनी हालत में भी 99 जिनको सिक्के सोने के मिल गए हैं वो छोड़ के एक सिक्के के लिए ढूंढ रहे हैं। फिर बोले कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक सिक्का कमा के और उसको 100 सिक्के बनाएंगे। तो वो एक सिक्का कमाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगे। फिर और उनके घर में झगड़े भी बढ़ गए। वो अपनी पत्नी को बोलेगा, तू बचत सही से नहीं करती है, देखो जितना है, अगर हमारे इतना समय हो गया अभी तक हम एक सिक्का नहीं जोड़ पाए, इसका मतलब कमी तेरे में, तू बचत नहीं करती है, तू अच्छी तरह से घर को नहीं चला रही है, तू पैसा फिजूल का खर्च कर रही है। तो बोलिए नहीं, आप 1 घंटा थैला ज्यादा लगा दीजिए ना, आपको, आप जितने घंटे में 1 घंटा आप मेहनत और नहीं कर सकते हो। और इस जगह में उनके घर में क्लेश हो गए। फिर राजा आया 1 महीने के बाद, तो फिर जो सुख था वो दिखा नहीं। जब वो सुख उसको दिखा नहीं तो फिर से उसने मंत्री को बुलाया, मंत्री क्या हुआ, तो बोले ये 99 सिक्कों का कमाल है। उन लोगों में 99 सिक्कों की कृतज्ञता कभी नहीं आई। ऐसा ही हमारा जीवन है, हमारे पास जितना है हम उस पे कभी सुखी नहीं होते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी नकारात्मक बनी हुई है, जो बार बार वो नकारात्मक का जो नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं है, उसका ही विचार करते रहते हैं। मेरे बच्चे ऐसे हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरे पड़ोसी ऐसे हो, मेरे माता पिता हो, मेरे शरीर ऐसा हो, केवल यही सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। और इसलिए इस बीमारी को करेक्ट करने के लिए, और ये वास्तविक बहुत बड़ी बीमारी है संसार में, ये दुख का बहुत बड़ा कारण है। सीधा इस दुख का कारण हमारी संध्या में दिया हुआ स्तुति, ईश्वर की स्तुति करना। जिसको ये ईश्वर की स्तुति समझ में आ गई वो कभी दुखी नहीं होगा। वो जैसे ही वाक ये सारे बोलना शुरू कर देगा, हे ईश्वर, मेरे मन, मेरे नाक, मेरे कान, मेरे आंख, ये सारे इंद्रियां मेरी शक्तिमान हो, इंद्रियां बलवान हो, मेरी इंद्रियां में सामर्थ्य हो, पवित्र हो, यश, जिससे मुझे यश मिले। अब मतलब कितना उसमें अपने आप में एक सहज सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि मेरे पास ऐसी इंद्रियां हैं जिनको पवित्र करने से और बल और यश प्राप्त होता है। यश प्राप्त करना इस संसार में बहुत बड़ा है। आज आदि लोग तो यश के पीछे ही भाग रहे हैं, सारा पावर गेम ही चल रहा है सब जगह। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, इन सबको देखो, सबको यश चाहिए।
और ये इंद्रियां हैं जो मुझे वो यश प्राप्त कराने वाली हैं। इतना ईश्वर आपने दिया हुआ है, लेकिन हम, मेरे बॉस ने ऐसा बोल दिया, मेरे बच्चे मेरे कहना नहीं मानते हैं, इन सब के लिए सारा दिन रोते रहते हैं। कोई कृतज्ञता नहीं है जो ईश्वर ने हमको दी हुई है। तो इसलिए संध्या उपासना को बार बार की जाती है, क्योंकि ये जो संस्कार हमारे बने हुए हैं, सालों के ये संस्कार बने हुए हैं, ये संस्कार इतने जल्दी नहीं हटते हैं। हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स के पाथवे बन जाते हैं। हमारे ब्रेन्स में जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, और जो जो हमारे संस्कार बने हुए हैं वो अपने अपने रास्ते बना देते हैं, जिनको बोलते हैं संस्कार दृढ़ हो जाना। ऐसे दृढ़ संस्कारों को हमें क्षीण करना होता है। इसलिए उपासना में हम बार बार कृतज्ञता हो करते रहते हैं। कोई बोलेगा कि एक बार कर दिया मैंने और क्या है, मैंने एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, नहीं, ये आपके संस्कार बहुत गहरे हो चुके हैं। आज मैंने आपको ये विज्ञान बता भी दिया। ये सुनने के बाद भी आप अपनी रात तक अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कि आप रात तक कितनी बार आपके अंदर ये भावना आती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप कितना कंपैरिजन करते रहोगे लोगों से। मेरी सैली की बेटी तो ऐसी है, वो तो सब कुछ उसकी माँ का कहना मानती है, मेरी नहीं मानती है, मेरा पति नहीं मानता है, मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरा पड़ोसी ऐसा मिला है। देखना आप स्टार्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार बने हुए हैं ऐसे। तो उसके तोड़ने के लिए काउंटर हमें रोज बैठना पड़ेगा अपनी बुद्धि में स्तुति करने के लिए। हर दिन हमें ये याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है। जो नहीं दिया है मैं उसके लिए और भी पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन मैं उसके लिए निराश नहीं होऊंगा, मैं उसके लिए दुखी नहीं होऊंगा, मैं इस चीज के लिए सुखी रहूंगा, इस चीज के लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा दी हुई है ईश्वर आपने। तो ये जो महर्षि दयानंद जी कह के गए हैं कि संसार के जो पहाड़ जैसे दुख हैं वह भी सहन कर लेता है, इसका तात्पर्य यह है कि वो दुख तो आते हैं लेकिन वो दुखी नहीं होता। जिसको ये साइंस से, इतना बड़ा साइंटिस्ट था महर्षि दयानंद जी, आज बड़े बड़े न्यूरोलॉजी साइंटिस्ट आज वो बोल रहे हैं। इतना बड़ा साइंटिस्ट महर्षि दयानंद सरस्वती जी, मैं तो कभी कभी उनका समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे तो विश्वास नहीं होता है कोई ऋषि की इतना गहरा अध्ययन कैसे हो सकता है कि सारे के सारे 2 वाक्य में उन्होंने जिंदगी दे दी कि ले सारे शास्त्र एक तरफ और इसका फल एक तरफ, और जीवन की सारी समस्याओं दुखों से दूर। आपकी बहुत सारी दुख है, ये दुख तो दूर स्तुति से हो जाएगी। अभी तो हम और आगे प्रार्थना के लिए भी चलेंगे, जिससे आपके और ज्यादा दुख होंगे, कम होंगे आपके दुख, और आपके जीवन में शांति होगी, और आपको उपासना में मन लगेगा। अब तब आपको पता चलेगा कि ये ध्यान उपासना, इनकी गहराइयां कितनी हैं, ये मस्तिष्क में कैसे परिवर्तन कर देती है, ये मस्तिष्क के कैसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है। हमें हाथ के पैर के सबके मसल्स दिखते हैं, मस्तिष्क के मसल्स नहीं दिखते हैं। तो जिसमें जितनी सहन शक्ति ज्यादा है, जिसमें जितना आत्मबल ज्यादा है, उसका मस्तिष्क इतना तेज और अच्छा है। आप बोलेंगे कि शुद्ध कैसे हो जाए मेरा मन, तो ये शुद्ध करने के लिए आत्मबल चाहिए होगा। आपको क्रोध आएगा, वो क्रोध को कम करने के लिए आत्मबल चाहिएगा। आपको डर लगेगा, उस डर को मिटाने के लिए आत्मबल चाहिएगा। आप में राग उत्पन्न होगा, उस राग को नियंत्रण करने के लिए आत्मबल चाहिएगा। उसमें द्वेष, ये जितने भी क्लेश उत्पन्न होंगे, जितने भी काम क्रोध मोह लोभ है, उन सबकी मूल चाबी महर्षि दयानंद जी ने दे दी है। जिसको ये जीवन का रहस्य पता चल जाता है, वो उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। वो कहता है, हे ईश्वर, बस इतनी कृपा करो कि इस ज्ञान को मैं विज्ञान में बदल सकूं। तो अब तक जो हमने समझा हो, अगर किसी को प्रश्न है
तो हम पहले वो प्रश्न ले लेते हैं इसकी समाप्ति के पहले, इसका अगर कोई प्रश्न है तो। अभी 1 लाख रुपया भर के ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे समाप्ति करें। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, माता जी नमस्ते करते हैं। जी नमस्ते माता नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, पिताजी भी यही रूम में है। एक मिनट, पिताजी कहाँ गए? मैं बस अभी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी आ रहे हैं। तो हमारे नीचे ही है, हमारे पड़ोसी है। जी जी, बहुत बढ़िया। हमारे मित्र बोल दो, बड़ी बंधु है। तो बहुत बढ़िया जी। आप नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते कि यज्ञ महोत्सव, यज्ञ चिकित्सा महोत्सव इसी मास में अर्थात सप्ताह के बाद 13 से 16 तक, 13, 14, 15, 16 सुबह से शाम तक लगातार चालू होगा। तो यहाँ आप सभी को आना है। जिसको डायबिटीज है, जिसको हाई बीपी, लो बीपी, किसी भी प्रकार ने सबने हाथ ऊंचा खड़ा कर दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे दर्दियों को भी यहाँ ले आओ। उस पर बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया से क्या क्या रोग और किस भस्म से, किस औषधि का धूम्र हवा या हवन के द्वारा, आहुति के द्वारा, तो 4 दिन रहिए, आपको लाभ होगा। इसी वातावरण में रहिए, इसी वातावरण में प्राणायाम आदि करिए। कल अहमदाबाद हम गए थे, उड़ो में इस विषय पर बैठक हुई थी, चर्चा हुई थी उसके लिए। तो कोई भी, हर परिवार में हमारे कोई ना कोई बीपी वाला है, शुगर वाला है, सबको ले आओ और उससे आपको बहुत लाभ होगा। 3 दिन रहोगे, बहुत लाभ होगा। तो जो प्रचार वेद के द्वारा नहीं होता, तो सारे घर में रोगी है, तो एक रोगी यदि 4-5 रोगी ठीक हो गए तो लगातार लाइन लगेगी। यहाँ तो व्यवस्था के लिए हमें और दौड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम सभी यज्ञ महोत्सव में, यज्ञ चिकित्सा महोत्सव में आए और यज्ञ के विशेषज्ञ अपने यज्ञ देव जी भी आ रहे हैं। और जो कमल, जो वृष्टि यज्ञ 10 दिन की हम करते हैं हर बार, लगभग 7-8 वर्ष है, तो वो कमल देव जी भी आ रहे हैं। तो उसके विशेषज्ञ हैं। और भी अपने आपका दोहित नाम में भूल गया, हाँ, तुषार भी आ रहा है। वो यज्ञ के लिए विशेष संशोधन में वो कार्यरत रहा है, तो उनको भी बुलाया गया है। तो आप जरूर आइए, औरों को कहिए, जो कोई तकलीफ हो यहाँ पूरा प्रयास करेगा। हाँ, तो पंजीकरण कराना है, तो आप जरा बताइए कि हम 4 व्यक्ति आ रहा है, 10 व्यक्ति आ रहा है, तो उस प्रकार से हम व्यवस्था आपके रहना और भोजन आदि की करेंगे। तो आना है, जरूर आना है। सब बीमार है, परिवार में कम से कम एक लोग तो होते ही है, लाभ लेना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे किस्से कल भी सुने और आगे भी सुने थे। यज्ञ में जब बैठते हैं, जो प्रकृति के बीच में जाते हैं, नदी होती है, वृक्ष होते हैं, जंगल होते हैं, उसमें जो फ्रेशनेस मिलती है, वो यज्ञ करने से वो फ्रेशनेस केवल 15 मिनट में मिलती है। शुद्ध घी से यज्ञ क्या जी? हाँ, वो आपको यहाँ आकर बताना पड़ेगा मुझे। तो उस प्रकार हमारे ये सब होता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिसको नींद नहीं आ रही, लग रहा था, तो उसने भी चालू किया। विशेष पतंजलि से वो विशेष मंगवाई, उसका नहीं, पद्धति तो कोई, हमें यज्ञ में आहुति डाले, विशेष औषधि का प्रभाव है उसमें। हाँ, मंत्र के साथ डालो, लेकिन औषधि विशेष है। औषधि आप बिना मंत्रों को डालोगे तो भी लाभ होगा, लेकिन हम दोनों साथ में काम करेंगे तो अधिक, तो भाव भक्ति के साथ काम करता है। तो आधी जो बीमारी डॉक्टर अच्छा है, आधी बीमारी उससे भागती है। तो मंत्र है, वेदों की है, ईश्वर ने की है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े
कि जिसने मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा, तो ऐसे सतत 15-15 दिन, महीने, 3 महीने तक पूरे से किया और बिल्कुल दवाई सारी एलोपैथी भी बंद हो गई। इस प्रकार का भी कल बहुत चर्चा हुई और जो खुद आए थे उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से जरूर आना चाहिए, लाभ लेना है। मैंने विशेष हमें आचार्य जी ने कहा है कि यह जितना प्रचार करो, आप अपने स्टेटस में रखो, अच्छे अच्छे वाक्य यहाँ भेजो, अच्छा काम में हम पुण्य का भागी बने। जी धन्यवाद। तो शांति पाठ शंकर जी आप कराइए, बाद में जय घोष। शांति पाठ और जय घोष। आवाज आ रही है मनी जी? आ रही है। मैं कुंभ नगरी से बोल रहा हूँ, जहाँ पर पूरे दुनिया की निगाह है और 77 देशों के लोग इस भारत भूमि में आए हुए हैं, इलाहाबाद की नगरी में। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी सरकार जिस गौरव को हम लोग भुला चुके थे, विश्व गुरु था, आज लगता है कि उस तरफ हम सबको अग्रसरित करने के लिए हमारे योगी जी और मोदी जी, मैं सवेरे यही सोच रहा था कि हम अपने पुरानी धरोहर को विश्व तक पहुंचाने में लगे हुए हैं इस कुंभ के माध्यम से। शांति पाठ और जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य वैदिक सनातन धर्म की जय हो। पूरा पूरा सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योग विराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सुर गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जयती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। घर 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 पहुंचाइए, घर घर होवे। प्रणव ध्वनि ओम। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।